गांव की चौखट पर पके आम के पेड़ों के बीच नरमा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वह सरल सी हंसमुख लड़की थी। एक दिन उसकी भूआ, पिता की भानी और भूआ की बेटी आ गई। भूआ ने अपनी बेटी को वैवाहिक समारोह के लिए बुलाया था और दोनों मिलकर नरमा को गांव के खाने पीने पर ले जाने के लिए निकले। वे तीनों स्कूटी पर सवार हुए और गांव के एक दूरवर्ती घर पहुंचे जहां दावत चल रही थी। घर पहुंचते ही वहां एक बूढ़ी औरत मिली। उसने नरमा की आधी आंख पर धीरे से काजल लगाया, जैसे किसी ने उसे एक पारंपरिक आदर सूचक छुअन दे दी हो। पर उस शाम नरमा का मन कुछ भारी सा था। उसे खाने का मन नहीं हुआ। भूआ और भूआ की बेटी ने उसे समझाया, पर नरमा चुप रही और धीरे धीरे उनके साथ घर से बाहर आ गई। अचानक जो कुछ हुआ वह सबके लिए अजीब था। नरमा बेहोश होने के बजाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में कोई और ही घुस आया था। लोगों ने सुना कि वह कहती है, मैं नरमा नहीं हूँ, मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। लोगों ने स्थानीय मंदिर की ओर दौड़ लगाई। पास ही गांव में एक हनुमान जी का छोटा मंदिर था। वहां के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने शांति से नरमा को मंदिर तक ले जाकर बैठाया। वह नरमा के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जो कुछ भी हुआ, पुजारी ने जपते हुए जल छिड़कना भी शुरू किया। धीरे धीरे चौखट पर एक अजीब सी हवा बदली। चिल्लाहट कम हुई और नरमा की अंतर्दृष्टि लौटने लगी। जब नरमा ने आंखें खोली तो वह कांप रही थी और आंखों में आंसू थे। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, मुझे कुछ याद नहीं, पर मुझे सब कुछ महसूस हुआ। भूआ ने रोते हुए उसे गले लगाया और पुजारी ने समझाया कि कभी-कभी गांव में पुराने गहरे दर्द या अनसुलझे दुख भी किसी के ऊपर असर कर जाते हैं और जिन्हें हम आत्मा कहते हैं, वे भी परेशान होकर किसी तन पर छा सकते हैं। पर उस रात हनुमान चालीसा और पूजा ने नरमा को फिर से बांध दिया, उसे उसकी असलियत लौटा दी। अगले दिन से नरमा धीरे धीरे सामान्य हो गई। भूआ ने गांव वालों से मदद मांगी और घर में दुआओं और व्रत का प्रबंध किया गया ताकि किसी भी तरह की भयावह घटनाओं का दोबारा आना रुके। नरमा ने भी पिता माँ से कहा कि वह अब से गांव के अनजान स्थानों पर अकेली नहीं जाएगी। बताती थी कि जिस दुनिया को हम देखते हैं उसके पीछे और भी कहानियां और वजहें हो सकती हैं। पर सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रेम, हिम्मत और सामुदायिक भक्ति ने उस रात नरमा को बचाया और गांव फिर से अपनी सामान्य सी शांति भरी जिंदगी पर लौट आया।